गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमित राणा आप सभी का स्टडी पॉइंट विद अमित में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो ठीक चल रही होगी। ठीक है, एग्जाम जल्दी आपके आने वाले हैं। देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था लर्निंग एंड टीचिंग में, मैंने आपको एजुकेशन के बारे में बता दिया था, शिक्षा क्या होती है, कैसे कितने प्रकार की होती है। ठीक है, शिक्षा की प्रक्रिया ये सब चीजें बता रही थी। अब देखते हैं आज का टॉपिक है हमारा ज्ञान। ठीक है, ज्ञान जो है, ज्ञान के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है ज्ञान आपके अकॉर्डिंग? ज्ञान क्या है? देखिए, मेरे अकॉर्डिंग या सभी लोग जो नॉर्मली जानते हैं ज्ञान को क्या होता है कि जब एक छोटा बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसकी माँ उसको सबसे पहले ज्ञान देना स्टार्ट कर देती है, फिर पिता देने स्टार्ट कर देते हैं, फादर देते हैं, परिवार देता है, समाज देता है। ठीक है, मतलब जहां से वो चीजें सीखता है वो सब क्या है उसके लिए ज्ञान है। मम्मी की चप्पल में ज्ञान होता है, मम्मी की पिटाई में ज्ञान होता है, पापा की डांट में ज्ञान होता है, टीचर के इंस्ट्रक्शन में ज्ञान होता है। ठीक है, टीचर जो सिखाए उसमें ज्ञान होता है, समाज में जो सीखते हैं हम वो सब ज्ञान होता है। ठीक है, एक दोस्त दूसरे दोस्त को जो शिक्षा दे वो ज्ञान होता है। ठीक है, मतलब जो चीजें हमें ना जानकारी हो जिन चीजों की, और वो कोई जानकारी हमें कोई और व्यक्ति दे या उसकी नॉलेज हमें हो, जानकारी प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो वो सब क्या है हमारे बॉडी ज्ञान है। ठीक है, जो चीज या जो टॉपिक या जिस विषय वस्तु के बारे में हम कुछ ना जाने और ये व्यक्ति हमें उसके बारे में समझा दे या बता दे, ठीक है, तो वो सब क्या है ज्ञान है। दूसरे तरीके से ये एक ताजमहल है, सपोज दैट। अब ताजमहल मुझे नहीं पता क्या है, कैसा है, क्यों है, तो मैं क्या करा, मेरे दोस्त ने बोला कि चलो मेरे साथ चलो हम ताजमहल देखते हैं। ठीक है, हम पहुंचे। ठीक है, ये मेरा दोस्त पहुंचा, हमने ताजमहल को साक्षात्कार अपने सामने देखा प्रत्यक्ष रूप में, और ये ज्ञान प्राप्त किया कि हाँ ताजमहल एक संगमरमर की बिल्डिंग है, क्यों बनाया गया था, कैसे बनाया था। ठीक है, उसके बारे में हमें जानकारी मिली। तो ये सब क्या है, ज्ञान है। अब देखिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ज्ञान क्या है, थोड़ा सा देखिए। नॉर्मल तरीके से ज्ञान क्या क्या हो सकता है मैंने समझा दिया। अब देखिए आपके सिलेबस में क्या क्या है। ज्ञान के 3 गुण बताए हैं। ठीक है, ज्ञान के 3 गुण बताए हैं। कौन कौन से? एक, सबसे पहले ज्ञान सत्य होना चाहिए। ठीक है, आपको कोई जानकारी अगर मैं दे रहा हूं सपोज दैट, और आपको वो जानकारी मतलब एक गलत दे दूं या झूठ दे दूं, वो सत्य ना हो, असत्य हो, तो क्या वो ज्ञान होगा? नहीं, आपके लिए वो वेस्टेज होगा। ठीक है, आप सुन के इग्नोर कर देंगे या उसको याद नहीं रखेंगे या आपकी कोई काम की चीज ना हो तो वो वेस्ट है। मतलब सबसे पहले ज्ञान कैसा होना चाहिए? सत्य होना चाहिए। ठीक, उसके बाद क्या होना चाहिए? विश्वास या आस्था। ठीक है, विश्वास या आस्था। देखिए ये दो शब्द बहुत छोटे थे लेकिन इनका मीनिंग बहुत बड़ा होता है। विश्वास, हम किसी चीज में विश्वास रखेंगे तभी उसको मन से 100% अपना दे पाएंगे और उसको सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे हम ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, ठीक है, ट्रस्ट रखते हैं, ठीक, बिलीव करते हैं। ठीक, तो ये सब क्या है, हमारे मन की एक हमें मोटिवेट करता है। ठीक है, हमारी आस्था जो है, जो हमारा विश्वास है, ये हमें मोटिवेट करता है, बार बार याद दिलाता है उन चीजों को कि हमें ये चीज करनी है या इस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। जैसे आस्था होगी, हम पूजा पाठ ईश्वर के प्रति जो है आस्था रखते हैं, तो ईश्वर के प्रति हम जानने का प्रयास करते हैं, ईश्वर कहाँ है, कैसे है, कब मिलेंगे हमें, पूजा पाठ करते हैं, श्रद्धा से उनको मतलब सारी चीजें ईश्वर के प्रति करते हैं। तो ये सब क्या है, आस्था। अब देखिए मुझे विश्वास है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, मैं जब चीजें समझा रहा हूँ उनको समझ में आ रही होंगी तो वो अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। तो ये मेरा क्या है, विश्वास है, इसीलिए मैं कोई काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ज्ञान को दूसरा गुण जो ज्ञान का होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, विश्वास या आस्था। जो भी कोई हम काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में हम ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो उस फील्ड का ज्ञान सत्य होना चाहिए। दूसरा, उस फील्ड के प्रति हमारा विश्वास होना चाहिए या उसके प्रति आस्था होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा, जो इसका तीसरा गुण होगा वो क्या होगा, तार्किक, तार्किकता। ठीक है, तार्किकता या लॉजिक। ठीक, लॉजिक मतलब हर एक बात का क्या होता है, हर एक बात का एक तर्क होता है, लॉजिक होता है कि कोई भी काम या कोई भी ज्ञान हमें क्यों मिल रहा है। अगर हम कोई गलती करते हैं, हमारी मम्मी उसके लिए डांट लगाएगी, ठीक है, तो हमें ये पता होगा कि मैंने गलती की इसलिए मुझे डांट पड़ी, ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए।
ठीक है। कोई टीचर हमें इंस्ट्रक्शन देता है तो जब हम पहले गलती करते हैं उसके बाद वो क्या करता है, उसको सुधारने के लिए हमें तरीके बताता है, रास्ता बताता है, ठीक है। तो लॉजिक मतलब उसका एक तर्क होता है कि इस तरह से ये काम करना चाहिए, हमें समझाना चाहिए चीजों को, ठीक है। तो ज्ञान हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है, ज्ञान है जिसमें ये 3 गुण हो, ज्ञान सत्य होना चाहिए, ज्ञान में विश्वास होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए, ठीक है, और वो तार्किक हो, लॉजिक हो, उसका कोई कारण हो, कोई वजह हो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे इसके प्रकार, ज्ञान के प्रकार, ठीक है। ज्ञान के प्रकार, देखिए ज्ञान के प्रकार अगर हम चाहें तो कई प्रकार में बांट सकते हैं, ठीक है। नैतिक ज्ञान हो गया, ठीक है, शारीरिक ज्ञान हो गया, सामाजिक ज्ञान हो गया, पारिवारिक ज्ञान हो गया। अगर क्वेश्चन 9 में आएगा तो ये सारे पॉइंट हम लिख सकते हैं। क्या? नैतिक ज्ञान हो गया, ठीक है, सामाजिक ज्ञान हो गया, शारीरिक ज्ञान हो गया, ठीक है, और व्यवहारिक ज्ञान हो गया, ठीक, पारिवारिक ज्ञान हो गया, ठीक। ये मतलब क्या, अगर क्वेश्चन शॉर्ट में आए तो हम नॉर्मली क्या लिख सकते हैं, ज्ञान क्या होता है, जो जानकारी हमें ना हो वो जानकारी हमें किसी के द्वारा प्राप्त हो, ठीक है, या हम उसके बारे में रिसर्च करें, पढ़ें, खुद से जानकारी प्राप्त करें, अनुभव के द्वारा जानकारी प्राप्त करें, तो वो क्या है, ज्ञान है। ज्ञान में कौन कौन से गुण होने चाहिए, 3 गुण होने चाहिए, एक सत्य होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए और तार्किक होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं ज्ञान के प्रकार। ज्ञान के प्रकार हम अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन में हम बढ़ा के जब लिखेंगे तो ज्ञान क्या, नैतिक ज्ञान होता है, सामाजिक ज्ञान होता है, शारीरिक ज्ञान होता है, व्यवहारिक ज्ञान होता है और पारिवारिक ज्ञान होता है, या व्यक्तिगत ज्ञान हो सकता है, ठीक है। ये सब चीजें क्या है हमारी ज्ञान के प्रकार, ठीक। अब देखते हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से बताए गए हैं। सबसे पहले देखिए आगमनात्मक, ठीक है, फिर है प्रयोगमूलक, ठीक, इसके बाद प्रागअनुभव, प्रागअनुभव ज्ञान। देखिए मैं जब भी क्लास पढ़ाता हूं आपसे ये कहता हूं कि एजुकेशन में क्या होगा, हम शब्दों को तोड़ मरोड़ के शब्द से अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं और एक शब्द को एक्सप्लेन करके उसका जो व्यापक रूप है वो प्रेजेंट करने का हम कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमारा क्या है, आगमनात्मक ज्ञान, ठीक है। आगमनात्मक ज्ञान मतलब इसको तोड़ेंगे, आगमन धन आत्मक, ठीक है, ये हो गया। दूसरा है प्रयोग, एक शब्द को पकड़िए आप, प्रयोग। तीसरा है प्रागअनुभव, ठीक है। ये 3 प्रकार के हैं। देखिए आगमनात्मक मैंने बताया, एक शब्द को हम तोड़ मरोड़ के उसका अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने आगमन को तोड़ दिया, आगमन मतलब होता है आना, जो खुद से आ जाए, है ना, या हम सीख ले, जो खुद से सीख ले, ठीक, तो होता है आगमन। अब देखिए इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम, अनुभव के द्वारा जो हम सीखते हैं वो आगमनात्मक ज्ञान कहलाता है। जैसे जॉन लॉक ने कहा है कि बालक क्या होता है, बालक एक कोरा कागज होता है। जब वो जन्म लेता है और इस दुनिया में आता है तो उसकी जो मेमोरी होती है, उसका जो मस्तिष्क होता है वो एक कोरा कागज की तरह होता है, प्लेन, ठीक। जो भी हम उस पर लिखेंगे, जो भी हम ड्रॉ करेंगे, वो कैसे करते हैं, वो अनुभव के द्वारा खुद सीखता चला जाता है, या समाज के द्वारा सीखता है, टीचर के द्वारा सीखता है, तो वो उस पर ड्रॉइंग होती चली जाती है, लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आगमनात्मक ज्ञान का मतलब हो गया आगमनात्मक के हम अनुभव के द्वारा सीखना है। एक बच्चे को हमने क्या किया, हमने उसको पेंटिंग सिखाई, ठीक है, सपोज दैट उसने क्या किया, जब पहली बार इसको पेंट करेगा वो, तो इसके बाहर भी कलर जाएंगे, ठीक है, ठीक। दूसरी बार करेगा तो उसमें और यूनिक तरीके से उसको थोड़ा साफ करके करेगा। फिर जब तीसरी बार वो खुद से बनाएगा तो वो पूरा सही से कलर इसके अंदर करेगा, ठीक है। तो मतलब करके सीखना या
खुद अनुभव करके सीखना या खुद से प्रयास करके सीखना, ये क्या होता है, आगमनात्मक ज्ञान में आता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा, देखिए दूसरा नंबर प्रयोगमूलक। प्रयोगमूलक क्या होता है, प्रयोग, यहां एक शब्द पकड़ा हमने, प्रयोग। प्रयोग क्या होता है, एक्सपेरिमेंट करना। ठीक है, प्रयोग करना, नई नई चीजों का एक्सपेरिमेंट करके हम क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और फिर वो ज्ञान को हम दूसरों को देते हैं। तो ये क्या है, प्रयोगमूलक, मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, जैसे हमारे प्रकृतिवाद, ठीक है, प्रकृतिवादियों ने क्या माना है, प्रयोजनवादियों ने माना है कि जो पहले ज्ञान था उससे मतलब नहीं है हमें, जो बन गया वो बन गया। अभी आज के समय में हम क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, उससे जो नई चीजें सीख रहे हैं वो हमारे लिए ज्ञान है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट करना मतलब साइंस को ले सकते हैं हम, ठीक है, या मैथ को ले सकते हैं। इसमें जो नई नई हम चीजें खोज करते हैं, प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो सब किस में आएगा, प्रयोगमूलक ज्ञान में आएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रागनुभव ज्ञान। अब इस शब्द से एक शब्द निकालने की कोशिश कीजिए आप, कौन सा शब्द निकालेंगे, इसमें निकालेंगे हम अनुभव। ठीक है, प्रागनुभव। प्रागनुभव मतलब देखिए, अनुभव यहां भी आया था, यहां भी है। प्रागनुभव का मतलब है कि पहले से किसी ने प्रयोग करके कोई ज्ञान बना दिया, कोई चीज बना दी, उसके बाद हम उस पर दोबारा रिसर्च करेंगे कि वो ज्ञान सही है या नहीं है, या हम उसको पढ़ेंगे और उससे ज्ञान प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पहले से किसी ने एक्सपेरिमेंट करके कोई ज्ञान बना दिया और उसको हम उसके बारे में स्टडी करके जो ज्ञान प्राप्त करेंगे वो प्रागनुभव ज्ञान कहलाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, ज्ञान के स्रोत, ज्ञान हम कहां से कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले है इंद्रिय अनुभव, दूसरा साक्ष्य, तीसरा तर्क बुद्धि, और अंतःप्रज्ञा, और सत्ता आधारित ज्ञान। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, इंद्रिय अनुभव में क्या होगा, जो चीजें हम खुद महसूस करते हैं। ठीक है, इंद्रियों के द्वारा ज्ञान जो प्राप्त हो वो इंद्रिय ज्ञान कहलाता है। ठीक है, इंद्रिय अनुभव ज्ञान कहलाता है। अब सपोज दैट अगर हम ये कहें कि ये जो व्हाइट बोर्ड है हमारा, ये ठोस है, किसी ने हमसे ये कहा, ठीक है, हमने क्या किया, इसको छू के देखा, टच करके देखा, तो ये हमारा इंद्रिय अनुभव हुआ, मतलब हमने हाथ से टच किया इसको, तो हमारे जो संवेदनाएं हैं या मस्तिष्क है, वहां से हमें पता चला कि ये ठोस है। ठीक है, किसी ने हमें कहा कि अब दिन हो रहा है, उजाला है, ठीक है, लाइट है यहाँ, तो हम क्या करेंगे, अपनी आंखों से जब आंख खोल के देखेंगे तो हमें उजाला नजर आएगा, तो हमारा इंद्रिय अनुभव होगा। ठीक है, किसी ने क्या किया कि हमें एक ग्लास में पानी दिया या चाय दी सपोज दैट, और ये बोल दिया कि भाई चाय बहुत गर्म है। ठीक है, तो हम या तो उसका कहना मान लें, या फिर उसको ग्लास को जब छू के देखेंगे, हम टच करके देखेंगे, तब हमारे हाथ से, हमारी सेंसर से ये पता चलेगा कि वो गर्म है। ठीक है, तो इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव से हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो क्या होता है, इंद्रिय अनुभव ज्ञान होता है, मतलब जो हम इंद्रियों से सीखते हैं। ठीक है, अब दूसरा है साक्ष्य। साक्ष्य मतलब सबूत, प्रूफ, कोई ऐसा है ना, ऐसा प्रूफ मिल जाए हमें कि ये बात कैसे है। अब देखिए, जो हमारे हिस्ट्री में खगोल शास्त्री होते हैं, उनको क्या होता है, मिट्टी के अंदर दबे हुए कुछ साक्ष्य तो मिलते हैं। न्यूज़पेपर में भी देखा होगा आपने, न्यूज में भी देखा होगा क्या, कि वहां से कुछ साक्ष्य मिले, वहां से मूर्तियां मिली, वहां से कुछ पत्थर मिले, कुछ पुराने हिस्ट्री के है ना, प्राचीन काल के, तो वो क्या होते हैं, साक्ष्य होते हैं। उन साक्ष्यों को पकड़कर जो रिसर्च की जाएगी या सर्च की जाएगी या जो उनके बारे में खोज की जाएगी, वो सब क्या होगा, साक्ष्य आधारित ज्ञान होगा। ठीक है, अभी क्या किया हमने, एक पिक्चर देखी, ठीक है, मान लीजिए ताजमहल की पिक्चर देखी, ठीक, अब ये ताजमहल किसी ने हमें बताया कि बहुत सुंदर है, ठीक, तो हमने क्या किया, इस पिक्चर में देखा कि बहुत सुंदर लग भी रहा है, तो हम खुद गए स्वयं से और उसको देखा, वहां जाके उसको समझा, देखकर महसूस किया कि हाँ ये वाकई बहुत सुंदर है। तो हमारे पास ये क्या, ये पिक्चर जो थी वो क्या थी, साक्ष्य। ठीक है, एक हमारे पास एक सबूत या एक प्रूफ था कि हम इस ताजमहल बहुत सुंदर है। ठीक है, तो ये हो गया साक्ष्य के द्वारा, इंद्रिय द्वारा और साक्ष्य द्वारा। अब आते हैं तार्किक, लॉजिक। ठीक है, देखिए तार्किक में क्या है, तर्क मतलब लॉजिक, हर एक काम का या हर एक किसी भी लॉजिक जो है, मतलब एक कोई काम होगा तो लॉजिक होता है, किस चीज का, तर्क होता है, तर्क वितर्क होता है। ठीक है, कोई भी काम या कोई भी जानकारी हमें प्राप्त होगी तो उसका एक लॉजिक होगा। जैसे किसी ने हमें क्या, टीचर ने ज्ञान दिया कि 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 होगा,
3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9 होगा, ठीक है। तो बच्चे ने क्या लॉजिक लगाया कि सर जब ये सब चीजें हो रही है तो 4 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 16 हो जाएगा, 5 की 5 से करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है लॉजिक। अब किसी ने बताया राम जो है मरणशील है, ठीक है, श्याम भी मरणशील है, ठीक है, रवि भी मरणशील है। तो बच्चे ने क्या लॉजिक लगाया कि जब राम भी मर रहा है, श्याम भी मर रहा है, रवि भी मर रहा है, तो उसका मतलब मनुष्य ही मरणशील है। तो ये लॉजिक होते हैं कुछ, ठीक है, ये होता है लॉजिकल ज्ञान। इसके बाद देखते हैं, देखिए 4th नंबर है अंतःप्रज्ञा। अंतःप्रज्ञा मतलब अंत है, अंदर से। क्या होता है, कभी कभी हम आंतरिक रूप से कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे योग साधना द्वारा, ठीक है, ईश्वर के प्रति जो भक्ति होती है हमारी, उसमें ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है, और हम खुद से कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, मन मन में हमारे विचार आ जाते हैं, ठीक है, अच्छे बुरे जो भी विचार आते हैं वो सब क्या है, ज्ञान है, ठीक है। आध्यात्मिक ज्ञान हम ले सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमारे मन से, अंतः मन से जो ज्ञान प्राप्त होगा वो अंतःप्रज्ञा ज्ञान में आता है। जैसे ऋषि मुनि हो गए या हमारे मनोवैज्ञानिक हो गए, ठीक है, ये मन ही तो है सब कुछ, मन से जो ज्ञान प्राप्त हो वो अंतःप्रज्ञा ज्ञान। सत्ताधिकारी क्या होता है, सत्ता अधिकारी मतलब जिसका शासन हो, अधिकारी मतलब जिसका अधिकार हो। कैसे, एपीजे अब्दुल कलाम ने मिसाइल के आविष्कार किए, ठीक है, तो उनका अपना, वो खुद मालिक थे उसके, क्योंकि उन्होंने खुद रिसर्च की, खुद मिसाइल बनाई, ठीक है, और इसीलिए उनको मिसाइल मैन कहा गया, तो वो एक सत्ताधारी हो गए। फेसबुक किसी ने बनाई, ठीक है, फेसबुक बनाने के बाद हम सब लोग उसको यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है फेसबुक, ठीक है, लेकिन उसकी सत्ता किसके पास है, जो उसने इसको बनाया, ठीक है। तो ये क्या होता है, सत्ताधारी। अभी कोई मैथ का टीचर आपको नया एक्सपेरिमेंट कुछ फार्मूला करके अपना कोई फार्मूला समझा रहा है, ठीक है, तो वो उसका टीचर का पढ़ाने का तरीका है, वो खुद उसका सत्ताधारी है, ठीक है, उस फार्मूले को वो खुद अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। साइंस में ले लीजिए, किसी वैज्ञानिक ने कोई रिसर्च की, कोई एक्सपेरिमेंट किया, कुछ बनाया, तो उस खोज करने वाले का जो नाम होता है वो क्या होता है, उसी की सत्ता होती है, ठीक है, जो उसको खोज करता है, जो उसको बनाता है, जो उसका प्रयोग सफल करता है, ठीक है। तो ये हो गया सत्ता अधिकारी ज्ञान। अब जैसे चीन में था, अभी जो कोरोना काल बीता है, तो चीन क्या करता है, एक्सपेरिमेंट कर रहा था, अब कोरोना उससे हो गया नेगेटिव, उसमें चला गया रिजल्ट, लेकिन सत्ताधारी क्या, किसका जो टैग गया वो किस पे गया, चीन पे, कि भाई चीन ने एक प्रयोग किया था, उससे क्या हुआ, कोरोना हो गया, ठीक है। तो कोरोना जो फैलाने की जिम्मेदारी किसकी है, चीन की, सबने उसी को दोषी माना, ठीक है। तो ये क्या होता है, सत्ता मतलब अपना शासन जमाना, ठीक है। आज के लिए ज्ञान के टॉपिक में हमारा यही है, चैप्टर में आपके। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, और मैं यही कहूंगा कि स्टडी पॉइंट विद अमित चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को वायरल कीजिए, ठीक है। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना अच्छा हमारा पढ़ाने का प्रयास रहेगा। और लाइक कीजिएगा, लाइक करते हैं आप, जो लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशनल एक थॉट मिलती है, अपने आप में एनर्जी मिलती है कि हाँ इतने बच्चों ने लाइक किया है हमें, तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट उनको समझ में आ रहा है, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।